गूफी टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पेट्स टेलीपैथी की। कुछ लोगों का कहना है कि वो टेलीपैथी के से दिमाग पढ़ लेते हैं और वो कम्युनिकेट कर लेते हैं डॉग्स के साथ, क्योंकि डॉग्स बात नहीं कर सकते, अपनी चीज़ें समझा नहीं सकते, तो वो उसको टेलीपैथी से दिमाग में ले आते हैं। और वो टेलीपैथी से जो डॉग होते हैं या पेट्स होते हैं आपके, या जो एनिमल्स होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मैं हालांकि इस चीज़ में बिलीव कम ही करती हूँ, और या मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर भी मुझे क्यूरोसिटी हुई, क्योंकि बार बार इनके ऐड आते थे, तो मैंने कहा देखती हूँ ये है क्या। तो मैंने ये सेशन अटेंड किया, और इसके लिए मैंने पहले इसको बुक किया, समय बुक किया। शाम का टाइम था, 7:30 to 8:30 ये टाइम मिला मुझे। और उसमें जूम के द्वारा ये मुझे एक कोड मिला, एक ऐप थी बिटचैट जो मुझे करनी पड़ी डाउनलोड, वो मैंने डाउनलोड की, और ये मेरे फ़ोन पे चल रहा था, और मैंने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे ये रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। तो ये देख मैं तो इसमें इन्होंने बताया, पहले एक सर आए, उन्होंने कहा कि जी आपके पास कौन कौन से पेट्स हैं, आपके किस तरह से पेट्स को रखते हैं, क्या कम्युनिकेशन है, किस क्या पे आप अपने पेट्स को दिखाइए। तो कम से कम 120 लोग इसमें जूम में थे मीटिंग में, और इसमें सभी ने अपने अपने पेट्स दिखाए। तो इन्होंने देखा किसी का सिट्टू है, किसी का कुछ है, ऐसे करके बोल दिया। उसके बाद ये मैडम आई, शायद ये ही एक्सपर्ट है कम्युनिकेशन की, और इन्होंने फिर क्वेश्चन पूछे कुछ कि आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इनका जो कहना है वो ये कहना है कि ये बाहर अब्रॉड में या किसी भी बाहर कंट्री में भी अगर आपका डॉग है, या कहीं और का भी क्लाइंट है, किसी और देश का भी, तो वो वहाँ पे भी वीडियो कॉल करके उसके माइंड को पढ़ सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। तो इस तरह से इन्होंने हमें बताया। और ये टेलीपैथी कहते फ़ोन पे हो जाएगी। 1 घंटे का सेशन था। इन्होंने कई अपने उदाहरण भी दिए कि एक स्ट्रे डॉग था, वो एक वाइट कार के नीचे छुपा हुआ था, उसके पैर में चोट लग गई थी, कोई उसको मार गया था। तो फिर किसी का फ़ोन आया मेरे क्लाइंट का, तो मैंने कहा कि वो एक वाइट कार के नीचे है। तो क्लाइंट बोला कि यहाँ तो 50-60 वाइट कार है, मैं कैसे ढूँढूँ। तो इन्होंने फिर एग्जांपल फिर बोला कि नहीं, मैं उससे पूछ के बता दे, दिमाग से सोच के उसको पूछा, डियर डॉग आप कहाँ हैं। तब उसने बताया मैं एक वॉल के पास जो वाइट कार खड़ी है, मैं वहाँ पड़ी हुई हूँ। तो उसने ऐसे कम्युनिकेट किया, और टेलीपैथी के द्वारा। तो टेलीपैथी एक्चुअली होता है कि माइंड को पढ़ लेना, लेकिन जब तक आपकी वेव्स नहीं है, माइंड कैसे पढ़ लेते हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। फिर मैंने ये सेशन अटेंड भी किया, तो मुझे तो समझ नहीं आया शायद, लेकिन हो सकता है कि ये वर्क करता हो। मैंने क्योंकि एग्जाम्पल नहीं देखे कोई, और कोई पैट मैंने ऐसा नहीं देखा। ये कहते हैं कि आपका कोई पैट खो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो उसको ये कम्युनिकेट कर लेंगे और उसके फ़ोटो को देख के और उसको ला देंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, और ऐसा होता तो कोई खोता ही नहीं, और सारे पेट्स को किसी को प्रॉब्लम होती ही नहीं। वो सारे के सारे आप टेलीपैथी इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि उसको फटाफट पेट से बात करते, और क्या उसको प्रॉब्लम है, वो बेड सारे खाली हो जाते। खैर, हम इस पे नहीं जाते, ये इनका स्किल है, ये इनको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। मेरे लिए तो ये पहला अनुभव था, और ये मैंने अनुभव किया है। इसमें बहुत सारे लोग थे, मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको बड़े ध्यान से भी सुन रहे थे, और अच्छे लोग थे सभी। ये भी अच्छे से बता रहे थे, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारी समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और 1 घंटे का पूरा सेशन था जूम के ऊपर। मैंने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इसको रिकॉर्ड किया तक, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। तो ये मैं सेशन के बाद मेरे को समझ नहीं आई कि कैसे एक पेट को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक पेट पेरेंट होते हुए आप कम्युनिकेट कैसे नहीं कर सकते हैं। आपको पता होता है, आप उसको पालते हो, शुरू से आपको पता होता है, उससे प्यार होता है आपको कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। हाँ, उनकी बात अलग है, अगर आप उनको कॉरिडोर में बांध देते हो तो वो तो टेलीपैथी से भी नहीं पता करवाएंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। और जो प्यार करते हैं, अपने साथ रखते हैं फैमिली मेम्बर की तरह, उनको मोस्टली पता ही होता है कि वो क्या चाहता है।
तो मेरी समझ में ये नहीं आया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चन पूछे कि किस डॉग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने सॉल्व किसी को नहीं किया, शायद नहीं कर पा रहे होंगे यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग थे क्वेश्चन पूछने वाले। तो इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किसी को नहीं किया और उसके बाद में उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछे सबसे, और उन्होंने ये कहा कि भाई देखो आप दूसरा सेशन जो पैसे वाला है वो ज्वाइन करो पर्सनल, उस पर हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। शायद हो सकता है उस तरह से होते हो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया क्योंकि जितने भी डॉग साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि डॉग्स के पास 3 स्किल हैं, कान, आँख और नोज़ उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है, और आँखें जिनसे वो कम्युनिकेट करता है, और उनमें से एक टेलीपैथी में कुछ भी यूज़ नहीं होता। तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, और लेकिन अच्छा था, उन्होंने अच्छा बोला, काफ़ी बोला। और उसके बाद डॉग्स भी बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पे दिखे मुझे, और कुछ खेल रहे थे, सबने अपने डॉग्स को दिखाया और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी ने अपने पेट्स को दिखाया और सारे पेट्स खुश थे, अपनी फैमिली में खुश थे, और मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होता कि उसके पेट को क्या हो रहा है। और वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसी के लिए होते हैं कि क्या हो रहा है, डॉक्टर वो सब बताएं। तो इस तरह से ये इन्होंने किया, और ये उनका एड्रेस था, और साथ में वो बोलती रही मैडम, और हम लोगों ने सभी ने अटेंड किया। 165 मेरे ख्याल से लोग थे, सारे के सारे, सभी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, पर किसी की शक्ल पे इतना हैप्पीनेस नहीं दिखी। शायद वो देखिए अभी ये सीजन मिलान दी है, ये डॉग के देवता कहे जाते हैं, यानी कि डॉग्स के लिए भगवान है। इन्होंने डॉग्स के लिए इतना किया, और ये इतना डॉग साइकोलॉजी को ये समझते हैं कि इन्होंने पूरा एक विलेज डॉग्स के लिए बना दिया है, स्ट्रे डॉग, होम डॉग, हर एक कितने डॉग्स का ये अभी तक ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं, और साइकोलॉजिकल। लेकिन इनका भी ये कहना होता है कि ये पेट्स को नहीं ट्रेन करते हैं, ये ह्यूमन को ट्रेन करते हैं कि कैसे एक एनिमल के साथ रहना होता है, और किस तरह से एनिमल के साथ बिहेव आपको, कैसे उसको ओवर पावर नहीं होने देना है, कैसे उसको ओवर पावर नहीं करना है, या कैसे उसको नहीं साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना है, या कैसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना है। तो ये मेरी समझ में आता है क्योंकि ये डॉग्स के पास जाते हैं, लेश बनवाते हैं, बिहेवियरल सामने दिखाते हैं। तो टेलीपैथी में हालांकि लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा भी है, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं उसके बाद, कि भाई ऐसा होता है, लेकिन मैंने कोई एग्जांपल अभी तक तो देखा नहीं है। और अगर ऐसा होता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर ऐसा होता है तो मैं जानना चाहती हूँ ज़रूर कि क्या ये सॉरी क्या ये सेशन सही है, क्या ये बात सही है कि टेलीपैथी से डॉग्स को दिमाग को पढ़ा जा सकता है और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो सुन सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम नहीं है वो सुन सकते हैं, खुश है, दुखी है, तो वो आप सुन सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए। सभी लोगों ने क्वेश्चन पूछे, इनसे लाइव था, रिकॉर्ड भी कर सकते थे आप इसको। अभी तो ये जो सेशन था ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी थी, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेशन आप लेंगे उसके लिए आपको पे करना होगा, जब आप एक फेस टू फेस करेंगे, यानी कि पर्सनल करेंगे। अभी तो ये जूम पे थे, 165 लोग थे, तो कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। पैसा मैंने नहीं दिया इसमें, मेरे को फ्री सेशन मिला, और ये मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी की बात हो रही थी। और देखिए हंसते खेलते सभी ने अपने अपने पेट्स भी दिखाए थे, बहुत अच्छे लगे मुझे देख के। सभी लोगों ने ध्यान से इनको सुना, और मैंने भी सुना। देखिए पेट कैट भी है, पेट डॉग भी हैं, तो मैंने भी सुना, और मेरे पास भी एक स्ट्रे कैट है और 3 किटन है, तो मैंने उनके बारे में भी क्वेश्चन डाला कि मेरे पास एक स्ट्रे कैट है और 3 किटन है, तो कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग स्ट्रे कैट को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा उनको खिलाने पिलाने के अलावा कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ठीक है। ये देखिए कितने हैप्पी होते हैं पेट्स
अपने ही घर में, और ये क्या सोच रहे होते हैं, ये तो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये बहुत ज़्यादा क्या सोचेंगे। इनको खाने को मिले और रहने को मिले, बेस्ट सिक्योरिटी मिले, इससे ज़्यादा इन्हें और क्या चाहिए। इनको ये अपनी लाइफ स्पेन से हमेशा खुश रहते हैं। ये चीज़ें हमें इनसे ही सीखनी चाहिए कि इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम कभी नहीं होती। इनको ये रहता है कि आज का दिन बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनको फ्यूचर, ये खुद परेशान होते हैं कि यार ये ह्यूमन जो होते हैं ये पास्ट एंड फ्यूचर में ही लगे रहते हैं, लेकिन ये जो अपने पेट्स होते हैं ये प्रेजेंट में जीते हैं, और इनको अपना लाइफ स्पेन पता होता है कि इन्होंने ख़त्म कर लिया। अगर छोटा है तो भी कोई बात नहीं है, बड़ा है तो भी कोई बात नहीं है। जैसा मेरे को जो मैंने बुक्स में पढ़ा उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास पेट डॉग था कैस्पर, तो उसको मैंने अपने हाथों से पाला था, और उसकी एक आँखों की बोलने की, आँखों से बोलता था वो मुझसे, आँखों की उनसे समझ जाती थी कि ये क्या कहना चाहता है और क्या नहीं, तो ये तो समझ ही जाता है।